जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले सब लोगों को बहुत 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 सारी बधाइयाँ, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और बैकग्राउंड में थोड़ा होली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आवाज आएगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। Assuming in the above question, as on 31st March 2013, there is no change in the estimated future cash flows and discount rate। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। बोल रहे हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन समझो। और अब आप पहले हम कहाँ तक पहुंचे थे? 31 दिसंबर 2012 में। अब आप पहुंच जाओ 31 दिसंबर 2013 में, और ना ही कोई चेंज है फ्यूचर कैश फ्लोज में और ना ही कोई चेंज है डिस्काउंट रेट में, यानी कि जो पहले गिवन था वही रहेगा। बस सिर्फ यहाँ पर क्या अलग लेकर आए हैं ये लोग? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल पहले अलग थी, अब अलग आ गई है। अब आ गई है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 40 करोड़, ठीक है। एडवाइज हाउ इट शुड डील विद अंडर इंड एएस 36। तो ये पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या क्या हुआ है, उसके बाद देखेंगे इसको कैसे डील करना है, ठीक है। अभी दिखने में तो छोटा क्वेश्चन लग रहा है, बट 4 वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत हमें इस क्वेश्चन पर काम करना पड़ेगा। तो डरिए मत, ठीक है, आसान तो हम बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 36 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में इम्पेयरमेंट लॉस आने वाला है या नहीं आने वाला ये तो अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, तो अपन को टेस्ट तो करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहला काम रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन को 2 चीजें चाहिए होती है, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल तो अपन को सीधा सीधा गिवन था कितना, एक बार मैं चेक कर लूं, इट्स 40 करोड़। एक सेकेंड, राधा 40 करोड़, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज, इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर अपन करेंगे वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट। अच्छा मुझे बताओ, अब अपन कहाँ आ गए हैं? 31 मार्च 2013, यानी कि 2 साल बाद, ठीक है। टोटल लाइफ कितना था? 5 साल, और हम 2 साल बाद आगे आ गए हैं, ठीक है। 1 साल तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 में ही चले गए थे, 1 साल अब आ गए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 में। तो अब कितने साल बचे मुझे ये बताओ? अब सिर्फ 3 साल बचे, 13 14 14 15 15 16। अब बोल रहे हैं कैश फ्लो तो सेम है जैसे पहले, कैश फ्लो चेंज ही नहीं हुआ, तब काहे कर रहे हैं ये सब? चलो करते हैं 30 40 10। बोल रहे पी फैक्टर भी सेम है 10%, तो वही आ जाएगा, ये तो मुझे याद ही है, 0.909826 751, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जिसने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा उसको ये तो याद हो ही गया होगा। तो ये आ गया। कैश फ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर रहे हैं, तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज, सॉरी 40 इंटू 0.826, ये आ गया 33.04, लास्ट 10 इंटू 0.751 7.51। अब फटाफट से इनका टोटल मार देंगे, 33.04 प्लस 27.27, ये आ गया 67.82 67.82। तो हमारा वैल्यू इन यूज कितना आ गया? 67.82। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वही हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। एक सेकेंड, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पर हायर क्या है? वैल्यू इन यूज। तो जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट रहेगा वो वैल्यू इन यूज के बराबर हो जाएगा, दैट इज 67.82, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं पार्ट 2 पे, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस।
अब इम्पेयरमेंट लॉस के लिए क्या चाहिए होता है अपन को, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास आ चुका है कितना, 67.82। ठीक है, कब का है, भूल मत जाना भाई डेट, 31 मार्च 2013। ठीक है, 31 मार्च 2013। अब ध्यान से सुनना, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट भी हमें कब का चाहिए होगा, बोलो, कैरिंग अमाउंट भी हमें चाहिए होगा 31 मार्च 2013 का। और हमारे पास स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने मशीन खरीदा था 1 अप्रैल 2011 को, इसका वैल्यू कितना था, 100 करोड़। उसके बाद अपन ने 31 मार्च 2012 यानी कि 1 साल बाद इस पर डेप लगाया था, कितना, 100 है, 5 साल चलेगा तो 20 का डेप लगाया था। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2012 का यानी कि पिछली साल अपन ने इम्पेयरमेंट लॉस भी किया था इस पे, इम्पेयरमेंट लॉस भी, तो ये भी माइनस हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया था, 4.69, 4.69। तो 100 माइनस 20 माइनस 4.69 का आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस हो गया, तो वैल्यू क्या आई होगी, इधर आ जाओ, अलग पेन से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 31 मार्च 2012 को कितना कैरिंग अमाउंट रहा होगा इसका, 75.31। ठीक है, अब अपन को कब का चाहिए, 31 मार्च 2013 का कैरिंग अमाउंट। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डेप माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, 1 साल तो यहाँ हो गया, अब कितने बचे, 4 साल, तो 75.31 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। ठीक है, तो 1 साल का डेप आ जाएगा 18.82, 18.8275 यानी कि 18.83, ये आ गया डेप। इसे माइनस कर देंगे तो 75.31 माइनस 18.83 आ गया 56.48, 56.48 यानी कि कैरिंग अमाउंट आ गया 56.48 और रिकवरेबल अमाउंट है 67.82, 8482 ऐसा ही कुछ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध डेसिमल चेंज हो जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन में हो जाता है। ठीक है, मेन सही आना चाहिए बाकी। अब मुझे ये बताओ, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना शो हो रहा है, 56.48 और है कितने का रिवर्सल, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट कितना है 67.82, यानी कि वैल्यू बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया है। अब देखो, हमारा जो इंडियस है उसका क्या नाम है, इंडियस का नाम है इम्पेयरमेंट। क्या नाम है, इम्पेयरमेंट, यानी कि वैल्यू का कम होना, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन उसमें एक और एक्सेप्शन ये था कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस लगाने के बाद इम्पेयरमेंट हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस लगाने के बाद वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को, तब आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल कर सकते हो। अगर कोई एसेट ऐसा है जिस पे पहले हम इम्पेयरमेंट लॉस कर चुके हैं, पहले हम इम्पेयरमेंट लॉस देख चुके हैं, अब उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें रिवर्सल हो सकता है, लेकिन बात ये है कि रिवर्सल होने के लिए भी कुछ रीजंस होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने देखा था, शायद उसमें पहले लाइसेंस हट गया था, फिर 2 साल बाद लाइसेंस आ गया था, तो उनके कैश फ्लोज बढ़ गए थे। ठीक है, इसलिए हमने रिवर्सल कर दिया कि पहले हमने उसमें इम्पेयरमेंट लॉस लगाया था, फिर जब उसके कैश फ्लोज वगैरह बढ़ने लग गए तब हमने उसको इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल कर दिया, उसका वैल्यू बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे आप खुद लॉजिकली बताओ, क्या कुछ ऐसी बात हुई है कि इसका वैल्यू बढ़ जाए, खुद देखो क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला सब कुछ इंफॉर्मेशन सेम है, वही कैश फ्लोज आ रहे हैं, कुछ नया नहीं बताया कि किसी वजह से बढ़ रहा हो, किसी वजह से बढ़ रहा हो, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने पहले करा था, क्या वो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल होगा, सोच कर बताओ। लॉजिकली बताओ, कोई इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट आपने इंडियस नहीं पढ़ा, मैं तो कह रही हूँ ये सोचो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप लॉजिकली बताओ कि भाई कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ गया है, पहले 1 साल था अब 2 साल हो गए हैं, अब यानी कि सिर्फ 3 साल बचे हैं। ठीक है, सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम हुआ है,
कुछ हुआ तो है नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल नहीं होगा, कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में लिख देना therefore the impairment loss should not be reversed। क्लियर? तो इतना सब कुछ हमने कर दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मेन तो यही समझना है इसका कैरिंग अमाउंट, यहाँ तक आप पहुंच जाना 56.48। वैसे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि पहले हमने क्या किया बताओ, 1 साल का डेप माइनस किया और इम्पेयरमेंट लॉस माइनस किया, उसके बाद इस साल का डेप माइनस कर दिया, बस कैरिंग अमाउंट निकाल लिए, तो सिंपल है। ठीक है, लॉजिकली है। और ये देखा कि हमने वैल्यू बढ़ गई, वैसे तो हम वैल्यू बढ़ा देते, ठीक है, हमने इस पर पहले से इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया है तो हम इस पर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल कर सकते थे, लेकिन बात ये है भाई किस रीजन पर आप करोगे, कोई रीजन तो है ही नहीं। ठीक, तो लास्ट में एक चुपचाप से लाइन लिखे आना, चुपचाप से नहीं मतलब दिखना चाहिए उनको, ताकि वो आपको मार्क्स दें। देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस शुड नॉट बी रिवर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया क्वेश्चन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी फेस।